Good morning, student. Welcome back in biology class. Student, today we are going to discuss summary of animal kingdom part 2. We start with the phylum Orthopoda. Orthopods are jointed legged animals. They are bilaterally symmetrical. The body is segmented. They have open circulatory system. Their body cavity filled with blood. They have jointed legs. तो इस फाइलम में जो एनिमल इंक्लूड है, एक तो उनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब उनके दो लेटरल हाफ एग्जैक्टली इक्वल है, और उनकी बॉडी सेगमेंटेड है, मतलब हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन एंड इस तरह से इनकी बॉडी जो है सेगमेंट में डिवाइड है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड फ्लो इन द ओपन स्पेसेस. ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है. बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद द ब्लड. दे हैव jointed legs. This is the diagnostic characteristics of this phylum. Example: prawn, crab, cockroach, spider, scorpion, butterfly, housefly, centipede, etc. All these are the example of orthopods. Orthopoda is the largest phylum of animal kingdom. मतलब इस phylum में बहुत सारा नंबर ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे एनिमल्स जो है, बहुत सारी नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो इंक्लूड है. दिस इज नोन एज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. नेक्स्ट वन इज द फाइलम मोलस्का. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. द एनिमल इंक्लूड इन द फाइलम मोलस्का आर शेल्ड एनिमल. ठीक है, इनमें जो है एक्सोस्केलेटन होता है शेल की फॉर्म में. दे हैव बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी कैविटी विच इज नोन एज अ सिलोम. सिलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड. देयर इज लिटल सेगमेंटेशन. दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन. यहाँ पे बहुत ध्यान दें बेटा, इससे पहले वाले जितने भी फाइलम हैं उनमें अभी तक किडनी लाइक ऑर्गन नहीं आया है एक्सक्रेशन के लिए. तो दे हैव किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन. दे हैव फीट फॉर मूविंग एंड दीज आर शेल्ड एनिमल. एग्जाम्पल: snail, octopus, पाइला एक्सेट्रा. दीज आर द एंड इनमें बेटा, इनमें जो शेल है वो बाहर होता है और वो एक्सोस्केलेटन का काम करता है. बट ऑक्टोपस इज द वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि इसमें है, उसमें जो है शेल नहीं होता है, एब्सेंट होता है उसमें शेल. नेक्स्ट वन इज द एकाइनोडर्मेटा. एकाइनोडर्मेटा include spiny skinned animals, and this phylum include the animal which have spiny skinned, and they are free living marine animals. They are triploblastic and have coelomic cavity. water filled tube feet, sorry beta, water filled tube feet विच हेल्प इन द मूवमेंट. बेटा ये जो करैक्टरिस्टिक्स है वाटर फिल्ड ट्यूब फीट का होना, दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस फाइलम एकाइनोडर्मेटा. दे हैव हार्ड स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एग्जाम्पल: स्टारफिश, सी यूरेचिन, फेदर स्टार, सी कोकुम्बर. ठीक है, दिस इज द स्टारफिश, सी यूरेचिन, feather star, sea cucumber. All these are the example of echinodermates. Echinodermates are the spiny skinned animal. They are variously shaped. And next phylum is Protochordata. This phylum
is also known as हेमिकोडेटा। बेटा इस फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर होता है नोटोकॉर्ड, एंड दे हैव बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक, they have coelomic cavity, they have notochord, which, what is notochord? Notochord is the long rod like structure along the back to the muscle are attached and help in movement. ये नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना इस फाइलम का नाम देता है प्रोटोकॉर्डेटा, क्योंकि इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है बेटा वो जो है वो एक जो है प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेजेस में, एंड एग्जाम्पल इज द ब्लेनोग्लॉसिस। ठीक है, ब्लेनोग्लॉसिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉर्डेट और हेमिकॉर्डेट। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स। बेटा नोटोकॉर्ड अगर रिप्लेस होकर वर्टिबल कॉलम बन गई है, जिसको हम कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी, ऐसे एनिमल जिनमें सब में रीढ़ की हड्डी होती है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। आम बोलचाल की लैंग्वेज में हम ऐसे समझें वर्टिब्रेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव वर्टिबल कॉलम, internal skeleton, they have bilaterally symmetrical triploblastic, they have coelomic cavity, and body is differentiated into tissue or organ. Body is differentiated into tissues and organ. Their body consists of 4 regions: head, neck, trunk, tail. And next one is they have 2 pair of fin or limbs. They have 2 pair of fins and limbs. Respiration in aquatic form by gills, जो aquatic vertebrates होंगे वो गिल से रेस्पायर करते हैं, and land form respire through lungs. Sex are separate and vertebrates are further grouped into 5 classes, and these 5 classes are Pisces, Amphibia, Reptilia, Apes, Mammals, and this is all about the vertebrata. Next, move toward the classes. First class is the Pisces. Pisces means fishes. They are fishes living in water. Their skin is covered with scale. They respire through gills. They have streamlined body and fin help them to move in water. They are cold-blooded. Cold-blooded, आपको पता है बेटा कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, एंड देयर हार्ट हैज़ ओनली 2 chambers. They lay egg from which young one is hatched out. Some fishes have skeleton made up of cartilage like shark, and some fishes have skeleton made up of bones like rohu. So this class is further divided into 2 कार्टिलेजिनियस फिश, मतलब जिनका स्केलेटन सिर्फ कार्टिलेज से बना है, जैसे शार्क का होता है। शार्क की बॉडी में बोन्स नहीं होती है, एंड बोनी फिशेस जिनका जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स, उनकी बॉडी में जो है बोन से स्केलेटन बना होगा। दीज आर नोन एज द बोनी फिशेस। मतलब फिशेस को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश एंड बोनी फिशेस। आफ्टर दैट वी मूव toward the next class, that is class amphibia, and
Animal included in class Amphibia are known as amphibians. बेटा एम्फीबियंस, एम्फी का मतलब होता है बोथ, मतलब ऐसे एनिमल जो दोनों जगह रहते हैं, वाटर में भी और लैंड पे भी, या फिर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर और लैंड दोनों की ज़रूरत होती है, उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस. सो जनरल कैरेक्टर, they are found in land as well as water. They do not have scale, but they have mucus gland on the skin. They are cold-blooded and heart. बेटा fishes में heart था 2 chambered. They have 3 chambered heart. They have 3 chambered heart. And respiration occur through gills or lungs. They lay egg in water. Example, frog, toads, salamanders. These are the example of amphibians. Now move toward the next class, that is class Reptilia. Reptilia include the organisms are known as reptiles. Reptiles, they have scales and breathe through lungs. They are cold-blooded. Most of them have 3-chambered heart, but crocodile is the reptile which have 4-chambered heart. बेटा ये एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स में 3-chambered हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4-chambered हार्ट होता है. दे ले एग विद द हार्ड कवरिंग, मतलब इसके एग के बाहर काफ़ी हार्ड कवरिंग होती है. एंड दे ले एग मोस्टली इन द वाटर. एग्जाम्पल ऑफ class Reptilia is the snake, turtles, lizards, crocodiles, etc. All are the example of reptiles. Next class is class apes. Apes means birds. They are warm-blooded animals. Beta, warm-blooded animals are those animals which cannot change their body temperature according to external environmental condition. अपने body temperature को ये change नहीं कर सकते हैं. They have 4-chambered heart. They can breathe through lungs. They have outer covering of feathers. They have 2 forelimbs and modified into wings for flying, and they lay egg. Example, cockroach, sparrow, pigeons, duck, ostrich, etc. All these are the example of apes or birds. And after that, last class of this phylum is class Mammalia. Animal included in class Mammalia are known as mammals. They are warm-blooded animals. They have 4-chambered heart. They have mammary gland for the production of milk to nourish their young ones. The skin has hair and sweat gland. Most of them give the birth of young ones. Some of them lay egg. Example, platypus. मतलब platypus बेटा egg laying mammal होता है. Mammals mostly बच्चों को बर्थ देते हैं, बट platypus egg laying mammal है हमारे पास. इसके बाद जो है एग्जाम्पल्स की बात करें हम, कैट, रैट, डॉग, लायन, टाइगर, व्हेल, बैट, ह्यूमन, all are the example of mammals. After that, this is a graphical representation of Animalia.